भदौरिया जी, आपसे पूछा था जिम्मेदार कौन है। भाई जो लोग थे, आप अगर साफ तौर पर कहते तो अच्छा लगता। अब ये और मौका आएगा आपको, तो बंटवारे पर आज हम बात कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी किसने दी? मैंने पहले बता दिया, सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी हमने कहा। हाँ, तो आप कहिए कि सावरकर जिम्मेदार, उसी से सारा जवाब मिल गया। अरे सर, आप सब विद्वान लोग हैं, ऐसे ही हम तो सीधा साधा जवाब चाहते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न था, कौन जिम्मेदार? विशाल मिश्रा जी सीधा साधा जवाब देते हैं और बड़े ठीक है, आते हैं अनुराग जी आगे, क्योंकि सुधांशु जी को अभय जी की बहुत सारे सवालों के उत्तर देने। विशाल मिश्रा जी, सर प्रश्न तो वही है, माता की जय बोल नहीं पा रहे हैं। प्रश्न तो वही है, कौन जिम्मेदार बंटवारे का? क्योंकि ये विशाल जी, होता क्या है कि दो देश अलग नहीं हुए, भूमि का बंटवारा नहीं हुआ, ये आपकी हमारे देशवासियों की भावनाओं का बंटवारा हुआ है। सर देखिए सईद जी, निसंदेह सहस्त्र वर्षों के इतिहास में हमारा जो उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है, संपूर्ण इतिहास में, इसमें ये जो देश का विभाजन बहुत ही दारुण पूर्ण घटना थी। सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों का जाना तो अपरिहार्य था सईद जी, लेकिन क्या विभाजन अपरिहार्य था? दूसरा सवाल उठता है आपके इसी विभाजन पर कि वे कौन सी बातें थी जिन्होंने अंततः उस विनाशकारी छोर पर पहुंचा दिया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या यह भावी पीढ़ियों के लिए कोई संजोकर रखने योग्य, रिक्त या पूरा करने योग्य, जाने योग्य कोई स्थान छोड़ गया है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मान्यवर, जो आजादी पाने के बाद पंडित नेहरू जी ने कहा था कि वर्षों पूर्व हमने नियति को पाने का जो संकल्प किया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो क्या इस ट्रस्ट विद डेस्टिनी में इतिहास का ये विकट मोड़ शामिल था? कांग्रेस के प्रवक्ता जी उत्तर देंगे। क्या खंडित भारत के इस चित्र को, जिसको पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने मन में संजो कर रखा था क्या? और रावी का स्थान कहां था जहां के तट पर प्रतिज्ञा की गई थी? है इसका उत्तर? और मैं एक इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 1960 में पंडित नेहरू ने लियोनार्ड मास्ले से क्या कहा था? अभय दुबे जी, क्या आप इसका उत्तर देंगे? तो सवाल यह उठता है कि तथ्यों पर बात न करके उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे इतिहास की जानकारी नहीं है, मानसिकता नहीं है, टू नेशन थ्योरी। मान्यवर, इतिहास पढ़ा करिए। जब आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा इतिहास, जब 1885 में कांग्रेस बनी ना, तो उसकी प्रतिक्रिया में सर सैयद अहमद खान जी ने क्या बनाया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। उसके बाद में बना यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। सुन लो पहले, सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा, अब तक सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। विशाल जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी आपको किसी ने नहीं रोका। भदौरिया जी प्लीज, आप बात पूरी कीजिए। बिल्कुल सुनिए। तब आज जो ये कह रहे हैं कि जो है सावरकर जी ने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, मान्यवर ये किसने कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आईज ऑफ ए नेशन, दे कैन नॉट सिट ऑन ए सिंगल थ्रोन? बताइए किसने कहा था मुझको 1888 में? बताइए किसने कहा था? तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं आप यहां पर बैठकर नेशनल चैनल पर। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस विभाजन विभीषिका जो है, इसके तीन इस नाटक के पात्र थे। अंग्रेजों ने तो डिवाइड एंड रूल किया ही किया। मुस्लिम लीग, जिन्होंने अलगाववादी के तहत, और बाद में कांग्रेस की जो नेतृत्व था उसकी अकर्मणता के नाते ये इसका परिणाम देखने को मिला। हो सकता है सईद जी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय जनता का देशभक्तिपूर्ण आह्वान किया होता तो देश की अखंडता बनाए रखने हेतु सर्वोच्च त्याग करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाते। मैं पूछना चाहता हूं, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मिंटो के द्वारा, तो मैं पूछना चाहता हूं लखनऊ सेशन में क्यों एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करके तुष्टीकरण के उस बीज को दाना पानी खाद देना शुरू कर दिया गया था? पूछना चाहता हूं, इसका उत्तर है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। बताइए आपने सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों स्वीकार किया? बताइए आप हमको कि जब 1940 में
पाकिस्तान का प्रस्ताव आता है मुस्लिम लीग की तरफ से, तो आप हमको बताइए 1942 में प्रयागराज के सेशन में पंडित जगत नारायण द्वारा प्रस्तुत अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव को क्यों नहीं लागू कराया गया? बताइए 1942 के प्रयागराज में जो पास हुआ पंडित जगत नारायण जी द्वारा प्रस्तुत अखंड हिंदुस्तान प्रस्ताव क्यों नहीं उसको लागू कराया गया? बयान तो आप कुछ भी देकर निकल जाएंगे, लेकिन तथ्यों से आप किनारा नहीं कर सकते। और एक बात और, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आदरणीय कह रहे थे, एक लाइन और जोड़ दो उसी लाइन में, त्रिवेदी जी, हाँ, कि कांग्रेस की जो विभाजन के पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी ने क्या कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या उसको कोट करके पढ़ेंगे? पूछिए इनसे, पूछिए क्या कहा था, और अंत में आपके नेतृत्व पर सवाल किया था, पूछिए क्या ये झूठ है?